दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वतंत्र पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। हम आज यूनिट 9 के प्रश्नों को चर्चा कर रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी काम नहीं है? ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी काम नहीं है, मतलब जो बेसिक वर्क है कंप्यूटर का वो कौन सा नहीं है? तो कॉपी टेक्स्ट करना, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा और स्टोर डेटा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर को जब आप पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने 3 बातों को समझा होगा। ठीक है, कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन होती है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जो इनपुट को लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसको स्टोर भी करती है डेटा को। ठीक है, तो इनपुट डाटा और स्टोर डेटा जो है कंप्यूटर का काम है, लेकिन कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट करना काम तो है लेकिन जो बेसिक काम है वह ये नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। पी प्रकार के अर्धचालकों के निर्माण हेतु किसे डोप किया जाता है? ठीक है, तो अर्धचालकों के निर्माण के लिए 2 प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है, समूह 14 के जो तत्व होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व होते हैं, इसमें अगर समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है, ठीक है, तो वह एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर समूह 14 के तत्वों में 13 के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है तो वह पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, समूह 14 के तत्व कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। समूह 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस आते हैं, समूह 13 में बोरॉन आता है। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालकों के निर्माण के लिए 14 के तत्वों में 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो इसमें सिलिकॉन तो होगा नहीं क्योंकि सिलिकॉन में खुद में मिलाना है। फास्फोरस की अशुद्धि मिला देंगे तो एन टाइप हो जाएगा, लेकिन बोरान की अशुद्धि अगर आप मिला देंगे तो यह पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, साइबर क्राइम का क्या कार्य है? ठीक है, तो साइबर क्राइम का जो कार्य है वो है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस जिसको आप कहते हैं। तो ये सभी काम जो है वह साइबर क्राइम के कार्य हैं। ठीक है, हैकिंग कर लेना, स्टॉकिंग कर लेना या डिनायल ऑफ सर्विस हो जाना, ये जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, वर्क शीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वर्क शीट्स का जो संग्रह होता है उसको वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, वर्क शीट का जो कलेक्शन होता है उसको वर्क बुक कहा जाता है। कृत्रिम बोध अपनाने वाली कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो कृत्रिम बोध को अपनाने वाली मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाली जो भाषा होती है वह आपकी लिस्प होती है। ठीक है, लिस्प नाम की लैंग्वेज जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किस जनरेशन से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि यह जो होता है सबसे नई पीढ़ी जो है 5वीं जनरेशन जिसको हम कहते हैं वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहली जनरेशन की अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तीसरी जनरेशन जो है वह सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो ये जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 5वीं पीढ़ी की भाषाएं हैं। ठीक है, भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी पार्टी बनाई थी। ठीक है, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो विलियम शॉकली और जॉन बर्डिन के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया और बट्टन ने जो है इसको बाद में परिष्कृत किया। ठीक है, तो ये सभी जो है वह ट्रांजिस्टर के आविष्कार से संबंधित हैं। ठीक है, डाटा लाइफ साइकिल के स्टेजेस कौन कौन से हैं? और ओरिजिनेशन, एक्सेस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सभी जो है वह इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 1 मेगाबाइट्स लगभग कितने के समान होता है? तो 1 मेगाबाइट जो होता है वह 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 MB में जो होते हैं वह 1 MB में जो होते हैं वह कितने KB होते हैं?
1024 KB होते हैं, ठीक है। और 1024 KB में भी 10⁻³ को हटा देंगे तो यहाँ पर किलो भी हट जाएगा, तो उतने बाइट्स हो जाएंगे, मतलब 1 मिलियंस बाइट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। न्यूमेरिक और जो अपना न्यूमेरिकल डाटा और जो आपके चिन्ह होते हैं, ठीक है, साइन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डाटा कहा जाता है। जो भी आप इंटर करते हैं कंप्यूटर में वह इनपुट डाटा कहा जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS क्या है, तो DOS अभी भी आपको बताया था मैंने, डिनायल ऑफ सर्विस। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की सूचना को या विशेष प्रकार की सेवा को लेने से वंचित कर रहे हैं तो वह साइबर लॉ के अधीन एक अपराध है और उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, ठीक है। देश की पहली साइबर ट्रेजरी कहाँ स्थापित की गई, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर देश की पहली साइबर ट्रेजरी स्थापित की गई, ठीक है। तो MP इसका आंसर होगा। किस देश ने फोल्डर नामक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा है, तो फोल्डर नामक रोबोट को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा है, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले ब्रेन एटलस किसने विकसित किया, तो IIT हैदराबाद। पहला ब्रेन एटलस जो है दुनिया का IIT हैदराबाद ने विकसित किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वह भारत ने विकसित किया है, ठीक है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता राजीव गांधी को कहा जाता है, ठीक है। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से भारत में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ा था, ठीक है। कौन सा वर्ष भारत में E-गवर्नेंस वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो भारत में E-गवर्नेंस ईयर जो है वह 2001 को कहा जाता है, ठीक है। 2001 के वर्ष में भारत में E-गवर्नेंस में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसलिए भारत में 2001 को E-गवर्नेंस वर्ष माना जाता है, ठीक है। प्रशासन के कार्य में सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है, तो प्रशासन में अगर हम सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं तो यह E-गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। मेंस में आपका एक टॉपिक भी है E-गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीकों का प्रशासन में प्रयोग करना E-गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे जो आपको ऑनलाइन सुविधा दे रही है, आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो तो ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीज़ा बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सब जो सर्विसेज है सब E-गवर्नेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। भारत में सूचना तकनीक कानून कब लागू किया गया, तो भारत में सूचना तकनीक कानून जो है वह 18 अक्टूबर 2002 को लागू किया गया, ठीक है। ये बना कब था, तो 18 अक्टूबर 2000 में बना था और लागू 2002 को किया गया, ठीक है। वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली E-कॉमर्स कंपनी, तो अमेजन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। CMS का फुल फॉर्म क्या है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है CMS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ आप टर्म्स को याद कर लीजिए, ठीक है, फुल फॉर्म से याद कर लीजिए, आपको पूछ सकता है। सोफिया को नागरिकता प्रदान करने वाला देश, तो सोफिया को सऊदी अरब नाम के देश ने नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। सऊदी अरब ने सोफिया को क्या की है, नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। वैलिड IP एड्रेस नंबर का समूह होता है जो डॉट के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो वैलिड IP एड्रेस जो होता है वह कितने नंबरों का समूह होता है, जिसको डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो यह 4 नंबरों का समूह होता है, ठीक है। और डॉट के द्वारा सेपरेटेड होता है ना। E-कॉमर्स का सही मायने में क्या अर्थ है, तो E-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, तो बिजनेस करना, गुड सर्विस को बेचना, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस और कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना जो होता है, ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। थैंक यू।